सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की। आईआईटी दिल्ली हमारे न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें सेकंड एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के साथ। तो सबसे पहले मुद्दे की बात यह है कि इस इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट डिटेल एक जगह हमें नहीं, कुछ बिखरा बिखरा सा मिला है। कुछ ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल्स तो कुछ एनआरएफ की रिपोर्ट से निकालेंगे, तो कुछ स्टूडेंट्स की बातें भी सुनेंगे और कुछ और भी चीजें हम एनालाइज करेंगे जस्ट टू गिव यू बेटर पिक्चर ऑफ आईआईटी दिल्ली प्लेसमेंट्स। तो यार ऑफिशियल डिटेल तो ये कहता है कि आईआईटी दिल्ली का 2024 बीटेक बैच का हमारे पास प्लेसमेंट परसेंटेज का डेटा है। लाइक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 86.92%, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स का 74.19%, वीडियो पॉज करके बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। ओवरऑल 72.97% बीटेक 2024 बैच का। अब यहां पर अब बात समझिए कि ओवरऑल मीडियन पैकेज हमारे पास है 19.7 LPA। इसके अलावा ब्रांच वाइज डेटा नहीं है, तो हम चलते हैं आईआईटी मद्रास के कुछ डेटा पे ताकि वहां से कुछ चीजें हम डिराइव कर सके। आईआईटी मद्रास का ओवरऑल जो मीडियन पैकेज था ये कहीं ना कहीं आपका अराउंड 17.5 LPA के आसपास था, जिससे ऊपर है आईआईटी दिल्ली का मीडियन पैकेज 19.7 LPA, मतलब लगभग 2 LPA आप और ऊपर कह सकते हो। तो एक अंदाजा लेकर चल सकते हैं कि बाकी सारे ब्रांचेस का भी थोड़ा ज्यादा होगा आईआईटी मद्रास से। अब आईआईटी मद्रास का क्या भी है मीडियन पैकेज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 37.5 LPA, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 25.45 LPA। बाकी सारे ब्रांचेस का आईआईटी मद्रास वाले वीडियो में जाकर देख सकते हो। जस्ट इस वीडियो को पॉज करिए, आईआईटी मद्रास वाले वीडियो पे जाइए प्लेसमेंट सेक्शन में एंड एक हिंट लेने की कोशिश करिए आईआईटी मद्रास में ऐसा ऐसा कुछ है, तो एक ब्रीफ ले सकते हैं। या तो इसी के आसपास कुछ होगा या फिर इससे बेटर ही होगा। ऐसे में कुछ जज करने वाली बात है नहीं, क्योंकि यार इससे बेटर प्लेसमेंट के टर्म्स में आपको और कॉलेजेस मिलेंगे भी नहीं। ये टॉप के जो 3 हमारे पास आईआईटीज हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, ये तीनों नॉन क्वेश्चनेबल आईआईटीज है अपने अपने मामले में, सारे ही बढ़िया हैं। अब आईआईटी मद्रास हमारे लिए रिसर्च के टर्म्स में बढ़िया हो गया, आईआईटी दिल्ली हमारे पास स्टार्टअप कल्चर के टर्म्स में बढ़िया हो गया, आईआईटी बॉम्बे आपके पास प्लेसमेंट के टर्म्स में बढ़िया हो गया एंड अलॉन्ग विद दैट कल्चर, कॉलेज लाइफ कल्चर जो देखने को मिलेगा आईआईटी बॉम्बे में थोड़ा बेटर है, वाइब्रेंट कल्चर है। और ऐसा नहीं है कि आईआईटी बॉम्बे में बहुत वाइब्रेंट कल्चर है और आईआईटी दिल्ली और मद्रास डल है। कहने का मतलब ये कि तीनों ही रेस्पेक्ट में, आप चाहे कॉलेज लाइफ चाहिए हो, प्लेसमेंट चाहिए हो, रिसर्च चाहिए हो, स्टार्टअप चाहिए हो, तीनों ही टॉप नॉच है। बट तीनों के पास एक एक थोड़ा एज है। लाइक कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज इस मामले में थोड़ा ज्यादा बेटर है, इस तरीके से चीजें। बाकी तीनों ही हमारे पास ऑलमोस्ट इक्वल है, तो कोई क्वेश्चन करने वाली बात नहीं। जो प्लेसमेंट डेटा आपको लगभग इधर मिल रहा है वही ऑलमोस्ट उधर मिलेगा। और ऐसा नहीं कि यार खराब है, सारे एक से बढ़कर एक है, ठीक है। बट जस्ट टू गिव एन आइडिया, अप्रॉक्सीमेट आइडिया, आप जाकर आईआईटी मद्रास वाले वीडियोस में जाकर देख लीजिए एंड इससे थोड़ा बेटर आप डेटा अज्यूम करके चल सकते हो। और स्टूडेंट्स की भी माने तो कुछ ऐसे यार कि प्लेसमेंट्स हमें भले ही ऐसे दिख रहे हैं कि 70%, 80% के आसपास का प्लेसमेंट परसेंटेज है। बट स्टूडेंट्स का कहना ऐसा भी है कि अगर आप लाइक सीएससी ब्रांच है, किसी ऐसे पर्टिकुलर ब्रांच से हो, कोर मेन स्ट्रीम ब्रांच से, आपका ऑलमोस्ट अगर आप प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड हो, प्लेसमेंट लग ही जाना है। बाकी भैया फिर हम ऐसे क्यों दिख रहा है कि 70% और 80%? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट कर लिया होगा, क्योंकि जो ऊपर के 4-5 इंस्टीट्यूशन में रिसर्च कल्चर भी बहुत बढ़िया होता है। और बहुत बढ़िया जब मैं कह रहा हूं इसका मतलब बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जब मैंने बोला कि स्टार्टअप कल्चर बहुत बढ़िया, तो बहुत से स्टूडेंट्स स्टार्टअप की तरफ भी मूव कर गए होंगे। अब कुछ डेटा अगर आप देख लो, देन एनआरएफ की रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। एनआरएफ 2025 का जो रिपोर्ट है जो आईआईटी दिल्ली ने एनआरएफ के पास सबमिट किया, उसमें 2024 तक के प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है, कंसोलिडेटेड सारे ब्रांच के मिला के 4 ईयर बीटेक कोर्सेज के। 946 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था, 711 उसमें से प्लेस्ड हुए, 49 हायर स्टडीज के लिए गए। अब कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है स्टार्टअप की तरफ गए होंगे, खुद का स्टार्टअप फॉर्म क्या होगा वो डेटा इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो और इसमें हमने थोड़ी देर पहले 19.7 LPA का मीडियन सैलरी देखा था, इसमें 19.08 LPA का है। तो बात यहां पर यह है कि 19.08 सिर्फ 4 ईयर बीटेक कोर्सेज के लिए है, लेकिन यहां जो 19.7 LPA था इसमें 4 ईयर बीटेक, 5 ईयर बीटेक, एमटेक दोनों है। अप्रोक्सीमेटली डेटा दोनों बराबर है। उम्मीद करता हूं प्लेसमेंट्स का कोई बहुत अच्छा सिनेरियो मिल गया होगा। अगर आप प्लेसमेंट्स लोगे यार, इन कॉलेजेस में नहीं मिलेंगे तो फिर किन कॉलेजेस में मिलेंगे? करोड़ों के पैकेजेस 1, 2 CR ये सारे तो हाईएस्ट पैकेजेस जाते हैं, इनके ऊपर हमें कुछ कमेंट करने की जरूरत नहीं है। हम बढ़ते हैं एडमिशन प्रोसेस की तरफ। तो हर एक आईआईटी की तरह सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे, जेईई मेन क्वालिफाई होगा तो जेईई एडवांस का एग्जाम दोगे। जेईई एडवांस के मार्क्स रैंक के बेसिस पे आपको जोसा सीसैप काउंसलिंग, सॉरी सिर्फ जोसा काउंसलिंग के थ्रू, माफ करिएगा, ये जोसा सीसैप एनआईटी वाले भी वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं, उसी के फ्लो में चला गया और आईआईटी मद्रास में भी चला गया था जोसा सीसैप। आईआईटी के लिए सिर्फ और सिर्फ जोसा है। तो जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर आपके क्लास 12 में मिनिमम 75% मार्क्स एंड या फिर आपके रेस्पेक्टिव क्लास 12 बोर्ड के आप टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए।
बात कर ले हम कट ऑफ की, दिन आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जनरल न्यूट्रल कैटेगरी, कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, यानी जिनके पास किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 126 रैंक पर, वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 605 रैंक पर। अकॉर्डिंगली बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो। अभी हमारे पास हमने सुना भैया आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी कैंपस भी खुला है, तो अबू धाबी कैंपस है, इसके भी केमिकल इंजीनियरिंग 5712 रैंक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 1761 रैंक, ये सारे आप कट ऑफ्स देख सकते हो। बाकी अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, देन आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हम बड़े फी स्ट्रक्चर की तरफ, देन आपके सामने टोटल इंस्टीट्यूट ट्यूशन हॉस्टल में फी स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का बीटेक फी आपका पढ़ना लिखना रहना खाना सब कुछ मिलाकर 12.5 लाख तक पढ़ने वाला है। अगर आप बात कर लो SC ST कैंडिडेट, तो पूरा ट्यूशन फी माफ है, इंस्टीट्यूट हॉस्टल मेस वगैरह लगेगा। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है, आपके भी इंस्टीट्यूट हॉस्टल मेस वगैरह लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ है, बाकी इंस्टीट्यूट हॉस्टल मेस वगैरह लग रहे होंगे। इन एनी केस अगर पूरा ट्यूशन फी माफ है, देन आपका ट्यूशन फी तो पूरा माफ है, उसके अलावा जो खर्चे लगेंगे इंस्टीट्यूट हॉस्टल मेस वगैरह, यानी बाकी अदर पढ़ाई लिखाई रहने खाने खर्चे, 4 साल का बीटेक 4.5 लाख रुपए के आसपास का खर्चा बैठेगा। फाइनली हम पहुंचते कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है, भैया कैंपस कैसा है, कितना सुंदर है। तो यार जब हम बात कर रहे हैं इंडिया के टॉप नॉच इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, तो टॉप नॉच फैसिलिटीज देता है। बिल्कुल स्टूडेंट्स का ऐसा कहना भी है कि जैसे ही हम जिस लोकेलिटी में हमारा इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, प्रॉपर न्यू दिल्ली का आपको लोकेशन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, मतलब ढंग के लोकेशन में हमारा इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। उसके बाद भी जैसे आप कैंपस के अंदर आते हो, यू विल फील द सुप्रीमेसी, एक वाइब आपको फील हो जाएगा कि हाँ हमने एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट में पैर रखा है। इंस्टीट्यूट आपको प्रॉपर वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ देखने को मिल जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स की शिकायत है भैया हॉस्टल को रेनोवेशन की जरूरत है, थोड़ा ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्टल के टर्म्स में देखने को मिलता है। टोटल 325 एकर्स का आपको कैंपस एरिया देखने को मिलता है, तो बहुत बड़ा आपके 600-700 एकड़ का कैंपस नहीं है, तो कैंपस के अंदर आपको घूमने में कोई तकलीफ नहीं होती है। वॉकिंग डिस्टेंस पे आप, वॉकिंग डिस्टेंस तो ऐसा नहीं है, एक्सट्रीम एंड्स को चीजें टच करोगे तो आपको आलस आएगी, बट स्टूडेंट्स का कहना भैया ठीक है इतना चला जा सकता है, तो वैसा कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वापस से हॉस्टल के ऊपर आए, देन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में आपको बॉयज हॉस्टल में 2 सीटर रूम्स, उसके बाद आपको सिंगल शेयरिंग रूम, वहीं फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में गर्ल्स के लिए ट्रिपल शेयरिंग रूम, उसके बाद डबल शेयरिंग रूम्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप बात कर लो, देन मेस के टर्म्स में खाना अबव एवरेज है, स्टूडेंट्स खाने से ऐसा कुछ नाखुश नजर नहीं आए हैं, लेकिन ऑब्वियसली घर का क्वालिटी नहीं मिलेगा, बट बाकी जो आप नॉर्मल आईआईटीज एनआईटीज वगैरह देखते हो उनसे बेटर आपको क्वालिटी, मतलब ठीक है, हाइजीन ठीक ठाक है, टेस्ट ठीक ठाक है, आपको वैरायटी ठीक ठाक मिल जाएगी, तो मेस का खाना ठीक है। इसके अलावा अगर मेस का खाना पसंद नहीं आता है, देन रात के 10 बजे से 4 बजे के बीच में आपके पास नाइट कैंटीन्स होते हैं हर हॉस्टल के अंदर। दिन में अगर आप बात करते हो, देन मल्टीपल कैंटीन्स कैफेटेरियाज कैंपस के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा हॉस्टल एंड कैंपस इन टाइमिंग्स जैसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको कैंपस से कभी भी बाहर जाना है, कभी भी कैंपस के अंदर आना है, रात के कितने बजे भी, कोई ऐसा कर्फ्यू टाइमिंग नहीं है। सिमिलर सेम गोज फॉर आपके हॉस्टल्स, कितने भी बजे आपको हॉस्टल के अंदर आना है, बाहर जाना है, कोई ऐसे टाइमिंग्स नहीं है। टाइमिंग्स जो है आपके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो कि रात में बंद हो जाते हैं, लाइब्रेरीज वगैरह स्टूडेंट्स ने बोला भैया रात के 3 बजे तक खुले रहते थे, यार 3 बजे बहुत होता है, सोओगे कब, ठीक है। बाकी अगर कभी इन रेयर केस तो यार उस हिसाब से 3 बजे बहुत है। तो इसके अलावा अगर हम बात कर लें फैसिलिटीज के टर्म्स में, यार कुछ ऐसा इशू आपको देखने को मिलेगा नहीं। वाईफाई कवरेज हो गया, क्लासरूम्स के अंदर एसी प्रोजेक्टर्स वगैरह सारी चीज आपको देखने को मिल जाती हैं। स्पोर्ट्स के टर्म्स में बात कर लो, छोटी सी बड़ी जो चीजें आप बोल दो, कहीं तो मुझे स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स ने बहुत से नाम लिख रखे थे। अगर मैं पढ़ना चालू करूँ, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, पूल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, स्क्वॉश, जेवलिन और बहुत से जितने आप मेजर टू माइनर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बोल लो, हर प्रकार की चीजें देखने को मिल जाएंगी आपको। स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है। इसके अलावा जब आप बात करते हो फेस्ट वगैरह के टर्म्स में, देन 4 मेजर फेस्ट स्टूडेंट्स ने बताया। कल्चरल फेस्ट, एक ट्रेडिशनल कल्चरल फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप का फेस्ट, स्पोर्ट्स कल्चर बहुत बढ़िया देखने को मिल ही जाता है। मल्टीपल आपको इवेंट्स वगैरह हर समय कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ आता भैया, जब आईआईटी दिल्ली जा रहे हो, आईआईटी दिल्ली ऐसा नहीं है कि आपने जेई क्रैक कर लिया उसके लिए आईआईटी दिल्ली है। आईआईटी दिल्ली जाने के बाद जो चीजें अंदर हो रही है उसके वजह से आईआईटी दिल्ली है। एंड फॉर अ रीजन, आपके एकेडमिक वर्कलोड, बहुत से स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया भैया एकेडमिक वर्कलोड बहुत ज्यादा है। इसके साथ अगर आपको स्टार्टअप वगैरह पे भी ध्यान देना है, क्योंकि आप स्टार्टअप के टर्म्स में, कहीं मैंने डेटा देखा था कि वर्ल्ड में जितने भी इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग हुई है स्टार्टअप के टर्म्स में 4th नंबर पे कहीं ना कहीं आता है, मतलब बढ़िया पोजीशन होल्ड करता है स्टार्टअप के टर्म्स में। तो जब आप जा रहे हो तो स्टार्टअप वगैरह अगर एक्सप्लोर करने वाले हो तो वो भी करोगे, एकेडमिक वर्कलोड भी होगा,
रिसर्च वगैरह भी बहुत बढ़िया, तो अगर साथ में रिसर्च भी करना हो तो सारी चीजें करने के लिए तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। जिम वगैरह की फैसिलिटीज तो छोटी सी बात हो गई, हर प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड इसके साथ अगर कुछ आसपास की चीजें बता दूं जहां आप घूम सकते हो, तो चीजें जैसे हो गई आपके पास हौज खास फोर्ट, इंडिया गेट। जैसे अगर मैं डिस्टेंस बताऊं, हौज खास फोर्ट आपके पास सारे बाई रोड में बता रहा हूँ, बाई रोड 13 मिनट के डिस्टेंस पे है। इंडिया गेट 23 मिनट, लगभग आधे घंटे आप पकड़ के चल लो। गार्डन ऑफ 5 सेंसेज, ये तकरीबन आपके पास हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे है। कुछ आर्कियोलॉजिकल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे। कुतुब मीनार आपको 15 मिनट्स के बाई रोड डिस्टेंस पे देखने को मिल जाता है। हौज खास डिस्ट्रिक्ट पार्क आपके पास है वही 5 से 10 मिनट के बाई रोड डिस्टेंस पे। हुमायूंस टॉम्ब आपको देखने को मिल जाएगा हाफ एन आवर्स के वॉकिंग वॉकिंग नहीं आपके पास बाई रोड। एक नेशनल रेल म्यूजियम देखने को मिल जाता है 15 मिनट्स बाई रोड। नेशनल साइंस सेंटर है आपके पास हाफ एन आवर बाई रोड। और बहुत सी चीजें, यार दिल्ली में जा रहे हो, तुगलकबाद फोर्ट हमें दिल्ली देखने को मिल जाता है हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे। पुराना किला है, बहुत सी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। फिलहाल अगर हम बात कर ले उससे इंपॉर्टेंट भैया कनेक्टिविटी कैसा है, बाई रोड एंड बाई रोड तो आप देख सकते हो प्रॉपर आपके बढ़िया लोकेशन में सिचुएटेड है। बाई रेलवे के टर्म्स में 11 किलोमीटर की दूरी पे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, 13.5 किलोमीटर की दूरी पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, 24 किलोमीटर की दूरी पे आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, 17 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिल जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना है। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी दिल्ली से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक आपका अपना एक्सपीरियंस एक्सपोजर कैसा रहा है, कुछ प्रोज एंड कॉन्स, कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट शेयर करने हो कॉलेज के, बेझिझक शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। आपका एक एक कमेंट आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत मायने रखता है। आपकी कोई प्राइवेसी लीक नहीं होती यार, यूट्यूब इज मेंट फॉर दैट। आपको जो लिखना है खुलकर लिखिए, लेकिन विद ऑनेस्टी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि आपका एक एक किया गया कमेंट आपके आने वाले जूनियर्स का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है इस कॉलेज को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हालांकि आईआईटी दिल्ली वैसा कॉलेज है नहीं कि चूज करना पड़े, लेकिन स्टिल बहुत से स्टूडेंट जब उस रैंक बैरियर में आते हैं कि आईआईटी दिल्ली मिल रहा हो, देन इन्हें आईआईटी दिल्ली में भी कुछ ब्रांचेस मिल सकते हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, देन फिर आईआईटी खड़गपुर के भी कुछ ब्रांचेस मिल सकते हैं। तो ये चीजें इन्हें बहुत मदद करती है डिसाइड करने में कि आफ्टरऑल इस रैंक पर इनमें से कौन से कॉलेजेस लेने हैं। उसी सिंसियरिटी के साथ चीजें मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लिखने वाले हो कमेंट सेक्शन में। बाकी जो स्टूडेंट्स और कॉलेज वीडियोस देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।